गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि शेयर किसे कहते हैं और शेयर कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि अंश कितने प्रकार के होते हैं और किसे कहते हैं। आज हम बात करते हैं शेयर कैपिटल की। तो शेयर कैपिटल क्या होती है? देखिए, अंश पूंजी से कंपनी द्वारा निर्गमन से प्राप्त पूंजी से है। बहुत से व्यक्ति एवं संस्थाएं कंपनी की पूंजी में अलग अलग राशि का योगदान देते हैं, परंतु इनमें से प्रत्येक व्यक्ति एवं संस्था के लिए अलग पूंजी खाता नहीं बनाया जाता, केवल संयुक्त पूंजी खाता ही बनाया जाता है, जिसे अंश पूंजी खाता कहा जाता है। यानी कि कंपनी इशू करके, शेयर इशू करके, निर्गमन करके अंशों का जो पूंजी इकट्ठा करती है उसे पूंजी कहते हैं और उसके लिए खाता बनाया जाता है। देखिए यहाँ अगर फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं कि 1,00,000 रुपए की पूंजी हमें जो डिवाइड कर दी 10,000 शेयर्स में, ठीक है, इसको 10,000 शेयर्स में डिवाइड कर देंगे तो एक शेयर की कीमत आएगी 10 रुपये। 10 रुपये का एक शेयर है। इन 10-10 रुपये के शेयरों को कुछ व्यक्ति खरीदेंगे, कुछ क्या, अगर एक व्यक्ति एक शेयर खरीदता है तो 10,000 व्यक्ति खरीद देंगे, कुछ एक व्यक्ति 2-3 शेयर खरीदता है तो कुछ ज़्यादा खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार जो ये शेयर होल्डर हैं जिन्होंने शेयर खरीदे, ये मान लीजिए एक व्यक्ति ने एक ही खरीदा है, तो जो शेयर होल्डर हैं, शेयर होल्डरों की संख्या हमारे यहाँ आ जाएगी 10,000। जो 10,000 शेयर होल्डर हैं, तो प्रत्येक शेयर होल्डर के लिए हम यहाँ 10,000 खाते नहीं खोलेंगे, हम केवल एक ही खाता खोलेंगे, केवल एक ही खाता खोलेंगे, कैपिटल अकाउंट, जो सभी के नाम से होगा, और वो कैपिटल अकाउंट होगा शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट है, उसको क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल। ये है शेयर कैपिटल जो सभी ने थोड़ा थोड़ा यानी कि द्रव के बराबर कंट्रीब्यूशन इसमें दिया है। उसके बाद है काइंड ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के प्रकार, कितने प्रकार की होती है शेयर कैपिटल? तो जो सबसे पहले है यहाँ लिखा गया है, अधिकृत, पंजीकृत या अंकित पूंजी। अधिकृत, पंजीकृत या अंकित पूंजी, अथोराइज, रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल। अथोराइज कैपिटल कहें या रजिस्टर्ड कैपिटल कहें या नॉमिनल कैपिटल कहें, क्या होती है? अधिकृत पूंजी से अर्थ उस पूंजी से है जो पार्षद सीमा नियम में लिखी होती है। पार्षद सीमा नियम में लिखी हुई होती है। ये कंपनी की अधिकतम पूंजी होती है, जिससे अधिक के अंश कंपनी अपने जीवन काल में निर्गमित नहीं कर सकती। यानी अधिकृत पूंजी या अथोराइज कैपिटल वो कैपिटल होती है जिससे ज़्यादा मूल्य के शेयर कंपनी कभी अपने जीवन काल में इशू नहीं कर सकती। ये पार्षद सीमा नियम में लिखी जाती। पार्षद सीमा नियम तो क्या होता है भाई? ये तो +1 का चैप्टर है, वहाँ हमने पढ़ाया भी होगा। देखिए, तो अगर हम बात करें एक कंपनी के पार्षद सीमा नियम में ऐसा लिखा गया है 5,00,000 रुपये अथोराइज कैपिटल, अथोराइज्ड कैपिटल, अथोराइज कैपिटल लिख दी 5,00,000, तो तब तक वो कंपनी जीवित रहेगी। वो अपने जीवन काल में ज़्यादा से ज़्यादा 5,00,000 रुपये, 5,00,000 के शेयर इशू कर सकती है। 5,00,000 से ज़्यादा के शेयर कभी भी इशू नहीं कर सकती। ठीक है, हो सकता है जिस दिन कंपनी बड़ी शुरू में वो 1,00,000 रुपए के शेयर इशू करती है, बाद में उसे कभी ज़रूरत पड़ती है तो 1,00,000 की और कर देती है, फिर 2,00,000 की और कर देती है, फिर 1,00,000 की और कर देती है, फिर नहीं कर सकती, क्योंकि वो केवल कितने के शेयर इशू कर सकती है? 5,00,000। उसे कहते हैं अथोराइज कैपिटल, जिससे ज़्यादा के शेयर कंपनी अपने जीवन काल में इशू नहीं कर सकती। उसके बाद है निर्गमित पूंजी। अधिकृत पूंजी का वह भाग है, निर्गमित पूंजी इशूड कैपिटल अधिकृत पूंजी का वह भाग है जो वास्तव में जनता को जारी किया जाता है। मान लीजिए हमने ऊपर फॉर एग्जांपल लिखा अधिकृत पूंजी हमारी कितनी है? 5,00,000 रुपये, ठीक है, और हमने फिलहाल शेयर इशू किए केवल 1,00,000 रुपये के, तो जो 1,00,000 रुपये है ये इशूड कैपिटल कहलाएगी। कैसी कैपिटल कहलाएगी? इसे इशूड कैपिटल कहते हैं, निर्गमित कैपिटल कहेंगे। इशूड कैपिटल, जो शेयर हमने इशू किए हैं उसे कहते हैं इशूड कैपिटल, निर्गमित पूंजी। उसके बाद प्रार्थित पूंजी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। प्रार्थित पूंजी निर्गमित पूंजी का वह भाग है, सब्सक्राइब कैपिटल, जिसके लिए वास्तव में जनता से प्रार्थना पत्र प्राप्त हो। जैसे फॉर एग्जांपल अब हमने 1,00,000 रुपये के शेयर इशू कर दिए, रुपए 1,00,000 के शेयर इशू कर दिए। प्रत्येक शेयर कितना का था? ऊपर वाले एग्जाम्पल को देख के 10,000 से भाग देंगे। एक शेयर कितने रुपए का था? 10 रुपये का। टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने थे?
₹10 का एक शेयर, नंबर ऑफ शेयर कितने थे 10,000। ये हमने जनता के सामने, पब्लिक के सामने इशू किए। तो पब्लिक कितने शेयर को खरीदने के लिए एप्लीकेशन भेजी, मान लीजिए पब्लिक ने 10,000 के लिए एप्लीकेशन भेज दी, 10,000 खरीदने के लिए, तो सब्सक्राइब कैपिटल कितनी होगी 10,000। ठीक है, और हो सकता है कंपनी में 9,000 शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशन आए तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी होगी 9,000। हो सकता है 12,000 के लिए कैपिटल आज 12,000 शेयर खरीदने के लिए आ जाए, तो कंपनी इशू तो कर सकती है 10,000 ही, लेकिन उस समय एक बार सब्सक्राइब कैपिटल कितनी हो जाएगी 12,000। ठीक है, तो वो है कि कितने के लिए जनता ने आवेदन भेजा खरीदने के लिए। उसके बाद है इस प्रार्थित सब्सक्राइब्ड कैपिटल के दो पार्ट यहाँ हैं। पहले है प्रार्थित एवं पूर्ण चुकता पूंजी, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। जब कंपनी द्वारा किसी शेयर का पूर्ण अंकित मूल्य मांग लिया जाता है और अंशधारी द्वारा चुका भी दिया जाता है तो इसे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल कहा जाता है। सब्सक्राइब किया, देखिए अब जो ₹10 का अंश था उसके रुपए, ऐसे ही कंपनी एक बार ₹10 नहीं लेती, यही इस चैप्टर में हमें क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, कि उसके रुपए ऐसे लिए जाते हैं। मान लीजिए ₹3 जब कोई व्यक्ति एप्लीकेशन देगा तब लिए जाएंगे। मान लीजिए ₹2 तब उन्हें हम शेयर अलॉट करेंगे तो उन्हें अलॉटमेंट बोलते हैं, ₹2 अलॉटमेंट पर लिए जाएंगे। ₹3 जो आवेदन भेजेगा कोई खरीदने के लिए तो एप्लीकेशन पर, उसके बाद ₹3 मान लीजिए इसे क्या कहेंगे फर्स्ट कॉल बोलते हैं, फर्स्ट कॉल पर, और ₹2 बच गए वो सेकंड कॉल पर है। इस प्रकार टुकड़ों में उस शेयर के रुपए लिए जाते हैं। जब जब कंपनी को ज़रूरत होती है, पहले एप्लीकेशन के लिए लेगी, फिर ज़रूरत होगी तो अलॉटमेंट की, फिर सेकंड कॉल के, और फिर फर्स्ट कॉल के, और फिर सेकंड और फाइनल कॉल के। इस प्रकार देखिए 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10, इनका टोटल बन गया सभी का ₹10 का शेयर। इसे क्या कहेंगे सब्सक्राइब कैपिटल। इसमें से कंपनी ने कितने शेयर, मतलब ₹10 का शेयर था, कंपनी ने कितने रुपए मांग लिए, 3 और 2 5 ही मांगे हैं, या 3 मांगे हैं, 5 और 3 8 तक मांग चुकी है, या 10 तक मांग चुकी है। तो अगर कंपनी मान लीजिए पूरे ₹10 मांग लेती है, पूरे 10 के 10 सेकंड कॉल तक के रुपए कंपनी ने ले लिए और सभी शेयर होल्डर ने 10 के 10 रुपए दे भी दिए, तो उसे कहते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। अगर ये हमेशा सब्सक्राइब्ड कैपिटल के बराबर ही होती है, क्योंकि अगर कोई बशर्ते कि सभी साझेदारों में से कोई एक आध साझेदार अगर रुपए नहीं दे तो ये कम हो सकती है उससे। उसके बाद है प्रार्थित परंतु पूर्ण चुकता नहीं, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल, यानी सब्सक्राइब तो है लेकिन फुल्ली पेड अप नहीं। अंशों को प्रार्थित परंतु पूर्ण चुकता नहीं निम्नलिखित 2 दशाओं में कहा जाता है। जब कंपनी ने अंश का पूर्ण अंकित मूल्य मांग लिया परंतु अंशधारियों ने कुछ राशि नहीं चुकाई। जब कंपनी ने अंशों का पूर्ण अंश, जैसे आप देखिए ये ₹10 का शेयर था, हमारा शेयर कितने का था ₹10 का, जो टुकड़ों में बटा हुआ था 3 2 3 और 2। ठीक है, तो अब प्रार्थित है सब्सक्राइब्ड कैपिटल लेकिन पूर्ण चुकता नहीं, फुल्ली पेड अप नहीं। अब कंपनी ने क्या किया, सारे रुपए मांग लिए। ठीक है, 10,000 शेयर पर ये एप्लीकेशन के अलॉटमेंट के फर्स्ट कॉल के और सेकंड कॉल के सारे रुपए कॉल्ड अप कर दिए, सारे रुपए मांग लिए। लेकिन कुछ शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट या सेकंड कॉल के रुपए नहीं दिए। मान लीजिए 5 शेयर होल्डर ऐसे जिन्होंने सेकंड कॉल के रुपए नहीं दिए, उनके पास @% रुपए नहीं थे, तो इसे क्या कहेंगे कि ये फुल्ली पेड अप नहीं है, हमारे पास सारे रुपए अभी आए नहीं हैं। ठीक है, हो सकता है कोई शेयर होल्डर ऐसा हो जिसके पास फर्स्ट कॉल की तब देने के लिए रुपए ना हो, तब नहीं दिए हो, तो ये फुल्ली पेड अप कैपिटल। एक तो कंडीशन ये है कि हमने सारे रुपए मांग लिए लेकिन शेयर होल्डर ने अभी तक सारे रुपए दिए नहीं है, सभी शेयर होल्डर ने। दूसरा क्या है कि ये ₹10 का शेयर था, हमने रुपए मांगे 3 2 3 2, ऐसे ऊपर वाला ये उदाहरण लिया था मैंने। ₹3 अलॉटमेंट एप्लीकेशन पर, 2 अलॉटमेंट पर, 2 फर्स्ट कॉल पर, सॉरी 3 फर्स्ट कॉल पर और 2 सेकंड कॉल पर, ये ऐसे। अब तक हमने फर्स्ट कॉल तक रुपए मांगे हैं, फर्स्ट कॉल तक क्या किए रुपए मांगे, सेकंड कॉल के रुपए हमने मांगे ही नहीं, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी है उन रुपयों की। जो सेकंड कॉल के रुपए हमने अब तक मांगे नहीं है उन्हें क्या कहेंगे हम, ये फुल्ली पेड अप नहीं है। उसके बाद है याचित पूंजी यानी कि कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है, याचित पूंजी से आज से प्रार्थित पूंजी के उस भाग से जो संचालकों द्वारा अंशधारियों से मांग लिया जाता है। देखिए याचित पूंजी क्या होती है,
ये ऊपर वाली बात है कि जो 10 रुपए का शेयर था, 3 रुपए एप्लीकेशन पर, 3 रुपए अलॉटमेंट पर, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पर और 2 रुपए फाइनल कॉल पर, फाइनल या सेकंड कॉल पर, इस प्रकार रुपए मांगे जाने हैं। तो सब्सक्राइब कैपिटल हमारे जो 10,000 शेयर थे, 10 के 10,000 मान लीजिए जनता ने एप्लीकेशन भेज दी खरीदने के लिए, तो एप्लीकेशन के रुपए आ गए, ठीक है। उसके बाद अलॉटमेंट आ गया, उसके बाद फर्स्ट कॉल आ गया। अब तक हमने केवल कितने रुपए मांगे हैं? फर्स्ट कॉल के रुपए, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे? कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है? 3 और 3 6 और 2 8। 2 रुपए को कॉल्ड अप नहीं कहेंगे क्योंकि वो अभी तक हमने उनके लिए लोगों को से मांगे नहीं, शेयर होल्डर से मांगे नहीं। जितने रुपए मांग लिए उसे क्या कहते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल। उसके बाद है चुकता पूंजी। जो चुकता पूंजी है, पेड अप से आज से कॉल्ड अप पूंजी के उस भाग से जो अंशधारियों द्वारा प्राप्त हो गया है, कॉल्ड अप कैपिटल। देखिए अब ये कॉल्ड अप कैपिटल जो रुपए अब तक हमने मांग लिए, हो सकता है सारे मांग लिए हमने 10 के 10, तो पूरे 10 के 10 रुपए क्या हो गए? कॉल्ड अप हो गए। अब कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप जो कैपिटल है ये और जो पेड अप कैपिटल है, पेड दोनों बराबर होती हैं लगभग, क्योंकि हमने कितने रुपए मांगे? 10। शेयर होल्डर ने भी कितने दे दिए? 10। अगर हमने कितने मांगे थे अब तक, जैसे यहाँ तक अगर लाइन को रखें तो हमने कितने मांगे थे? 8। शेयर होल्डर ने कितने दे दिए? 8। बस एक कंडीशन ना हो कि कोई शेयर होल्डर रुपए देने में असमर्थ हो, तो इन दोनों में अंतर हो जाएगा। जैसे हमने कितने रुपए मांगे शेयर होल्डर से? 10 के 10 मांग लिए। कितने रुपए मांग लिए हमने? 10 के 10 रुपए शेयर होल्डर से मांग लिए, लेकिन उस शेयर होल्डर के पास फाइनल कॉल के रुपए देने के लिए 2 रुपए नहीं है। तो हमने मांगे तो कितने? 10, उसने दिए कितने? 8। उस 8 को क्या कहेंगे? पेड अप। और जो मांग ली ये तो ऊपर वाला था, यानी कॉल्ड अप कैपिटल, जितने मांगे उन्हें क्या कहेंगे? कॉल्ड अप। और जो साझेदार यानी कि शेयर होल्डर ने हमसे दे दिए उसे क्या कहेंगे? पेड अप। तो देखिए हमने मांग लिए 10, साझेदार ने दिए हमसे कितने? केवल 8। तो ये पेड अप है। लेकिन अगर वो सभी सारे शेयर होल्डर सारे रुपए दे देते हैं तो इसे हम कॉल्ड अप और पेड अप दोनों बराबर होंगे। अगर कोई थोड़े बहुत रुपए नहीं देते तो कॉल्ड अप से पेड अप थोड़ी कम होगी। अब उससे आगे है आरक्षित पूंजी या रिजर्व कैपिटल। देखिए कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल में अंतर होता है। ये कैपिटल रिजर्व नहीं हो सकता, ये रिजर्व कैपिटल है। कैपिटल रिजर्व नहीं, क्या है? रिजर्व कैपिटल। आरक्षित या संचित पूंजी। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 65 के अनुसार एक अंश पूंजी वाली असीमित कंपनी सीमित कंपनी में परिवर्तित होते समय संचित पूंजी रख सकती है। संचित पूंजी किसे कहते हैं? रिजर्व कैपिटल किसे कहते हैं? आप सीधी सी बात यहाँ समझिए, ये शेयर आपके पास है 10 रुपए का। एक कंडीशन तो ये होती है, 2 कंडीशन होती हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये 10 रुपए का शेयर है। उसी प्रकार हमने इसको कर दिया एप्लीकेशन पर 3 रुपए, 3 रुपए अलॉटमेंट पर हम इसके लेंगे, 3 रुपए फर्स्ट कॉल पर लेंगे और 1 रुपया बच गया वो लेंगे हम फाइनल कॉल पर। तो 10 बनने चाहिए, 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कंपनी ने तब शेयर इशू किए, 3 रुपये एप्लीकेशन के ले लिए ये, ठीक है, प्लस तब उसने शेयर अलॉट किए 3 रुपये ये ले लिए। फिर कंपनी को कुछ समय बाद रुपए की ज़रूरत पड़ी, 3 रुपये फर्स्ट कॉल के ले लिए। कंपनी के पास अब तक कितने रुपए जा चुके हैं? 9 रुपये पर शेयर। एक 10 रुपये का शेयर था, उसमें से कितने रुपए जा चुके हैं? 9 रुपये पर शेयर जा चुके हैं। अब इस 1 रुपया बच गया कंपनी का, जो किसका है? फाइनल कॉल का। कंपनी इस रुपए को मंगा नहीं रही है, कॉल्ड अप नहीं कर रही है, अंशधारियों से ले नहीं रही है, और जब तक नहीं ले रही है जब तक कि उसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंपनी को निकट भविष्य में लग रहा है कि तेरे को इस रुपए की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तो कंपनी की सभा में एक प्रस्ताव पास करेंगे कि जब तक कंपनी का समापन ना हो हम इस 1 रुपये को नहीं लेंगे शेयर होल्डर से। ये रुपये या 1 रुपया लिया नहीं जाएगा किसी भी शेयर होल्डर से। तो जो ये 1 रुपया पर शेयर है, टोटल शेयरों पर जितने भी बनेंगे उसे क्या कहते हैं? रिजर्व कैपिटल। जो रुपया कैपिटल का वह भाग जो समापन के अलावा किसी अन्य कंडीशन में शेयर होल्डर से लिया नहीं जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है? शेयर 10 रुपये का था, हमने 10 के 10 रुपये कॉल्ड अप कर लिए। कॉल्ड अप कर लिए मतलब मांग लिए शेयर होल्डर से, दे दो भाई 10 रुपये। शेयर होल्डर ने 10 रुपये दे भी दिए,
ठीक है, ओके, सारे रुपए हमारे पास आ लिए। लेकिन कुछ समय बाद कंपनी क्या करती है, अपने शेयरों की कीमत बढ़ा देती है। कीमत को बढ़ा के क्या कर देती है, शेयर 10 रुपए का था, एक प्रस्ताव पास करके उसकी कीमत 2 रुपए बढ़ाकर शेयर कितने का कर दिया, 12 रुपए का। लेकिन शेयर होल्डर से क्या कहती है कि आप से हमने आपके शेयर की वैल्यू बढ़ा दी, जिससे बेनिफिट आपको होगा कि आपकी शेयर असेस्ट होते हैं, यानी कि शेयर होल्डर के लिए शेयर असेस्ट होते हैं, आपकी असेस्ट की वैल्यू इंक्रीज हो गई। लेकिन जो ये 2 रुपए हैं, इन्हें भी हम समापन के अलावा किसी भी कंडीशन में आपसे लेंगे नहीं। सिर्फ अगर फर्म का कंपनी का समापन होगा तो आपसे ये 2 रुपए लिए जाएंगे, नहीं तो भी ये 2 रुपए क्या हो जाएंगे, रिजर्व कैपिटल, क्योंकि इस केवल कंपनी के समापन की दशा में इस कंपनी को मिल सकते हैं, उसके अलावा मिल नहीं सकते। तो ये थे शेयर कैपिटल की प्रकार या टाइप।